हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, जो कि आप तक नहीं पहुंचा था और काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी आ रही थी कि मैडम क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दीजिए सोशलॉजी का। तो पहुंच रहा है आप तक, और इको के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उनको ज़रा चेक करिए। और यहाँ पर आज देखती हूँ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो अभी हम क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर का, पेपर का नाम सभी को मालूम है, सोशल रिसर्च एंड टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे सारे यहीं से बने हैं। अब मैं इसके जाओ मैं आपको इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक देती हूँ शॉर्ट वीडियो में, तो वहाँ पर बच्चे कहते हैं कि मैडम ब्लर आ रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन बैंक इंग्लिश वाला जो लेकर आई हूँ, इसके साथ साथ हिंदी वर्जन का भी क्वेश्चन बैंक है। हिंदी वाला मैं आपको पढ़कर सारा बता दूंगी कहाँ से क्या है, लेकिन इंग्लिश वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मैं इसको जूम करूँगी क्योंकि ये फ़ोटो लिए गए हैं तो थोड़ा ये ब्लर ही आ रहे हैं, लेकिन आप इसको ऐसे जूम करके देखोगे तो ये आपको साफ नज़र आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। यूनिट 1 में आपके 6 क्वेश्चन हैं, यूनिट 2 में आपके 4 क्वेश्चन हैं, यूनिट 3 में भी आपके 7 क्वेश्चन हैं। चलते हैं आपके सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर से मतलब सेकंड पेज पर, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट 4 आ चुकी है। 1 क्वेश्चन यहाँ पर 1 से लेकर इसमें 6 पूछे गए हैं। यूनिट 5 में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं 7। तो इस प्रकार से ये आपकी 5 यूनिट तक सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले गए हैं। 8, 7, 5, 6 इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आप तक पहुँच रहे हैं, और इस क्वेश्चन बैंक में से आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मैं आज बीए सेकेंड ईयर के जो है नोट्स भी अपलोड करूँगी। जो मुझे लगता है, जो मैंने सैम्पल पेपर लिए हुए हैं तो उन सैम्पल पेपर में से देख लेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं तो उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोपहर तक। इतना आप अपना क्वेश्चन बैंक से तैयारी कीजिए। चलिए देख लेते हैं भाई हिंदी वर्जन आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी वर्जन, सामाजिक अनुसंधान और डेटा संग्रह, सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीक। अब यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चंस निकल कर आ रहा है, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और अनुसंधान की घोषणा, सीएल के महत्व और सीमाओं का वर्णन करना है। फिर इसके बाद आपका, क्योंकि जब हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़े से शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो आप इंग्लिश के साथ साथ इसको मैच कर लेना। बाकी जितना मैं समझा सकती हूँ आपको समझा देती हूँ। फिर इसमें नेक्स्ट है आपका अनुसंधान की परिभाषा और सामाजिक अनुसंधान के चरणों का वर्णन कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। चलिए आगे। अब जैसे कराहना आ गया, कराहना क्या है? पूर्व सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? सियाल सर्वेक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए 5वां कदम है, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक गैर साई के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये स्टैटिक्स होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ट्रांसलेट हुआ है। तो जो आपकी मैंने फर्स्ट यूनिट अपलोड की, अब दोनों को एक साथ तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी वर्जन भी है और साथ में आपके पास इंग्लिश वर्जन भी है। चलिए सेकंड यूनिट की तरफ देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सामाजिक प्लेमेना के ट्यूनिंग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक परिघटना डेक्यूस के केंद्रीकरण के लिए मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं? फिर वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक शोध में इसके प्रतिरूपण का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। सामाजिक उत्तरदायित्व में निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए भालू भालू आ रहा है, बताओ। संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। चलिए आगे चलते हैं। आप क्या समझते हैं कि रिसर्च डिजाइन एक अच्छे रिसर्च डिजाइन की विशेषताओं को धारण करता है? अनुसंधान डिजाइन के उद्देश्यों का वर्णन करें और वर्णनात्मक और अब यहाँ के बीच यहाँ पर छूट चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है। दार्मिनिस्ट अनुसंधान डिजाइन के बीच अंतर का उल्लेख करें। अब ये यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। परिकल्पना की रूपरेखा तैयार करें और कार्यकारी परिकल्पना के स्रोतों का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में परिकल्पना की महत्व की घोषणा करें। परिकल्पना को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका 99% जरूर पूछा जाएगा। फिर है आगे, प्रतिचयन की परिभाषा दीजिए और प्रतिचयन के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर बनेगा आपके एग्जाम में।
फिर है आगे नमूना रैंडम प्रतिचयन, जो रैंडम होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। प्रतिचयन की एमिंग लिखे। अब एमिंग क्या है? यह और यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के गुणों का वर्णन कीजिए। स्वयं विद्युत प्रतिचयन क्या है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन विद्युत प्रतिचयन तो ये इंग्लिश में आप देखिएगा, क्योंकि हिंदी में जो इस तरह डाटा वाला जो प्रश्न है, मतलब पेपर है, यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है। ये हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाते और हिंदी में इनका अर्थ भी नहीं समझ में आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर आपकी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न जा रहा है, पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये क्या आ गया भाई? ये क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में से शायद हो गए हैं, क्योंकि ये तो सारा कंटेंट फर्स्ट पेपर का है। तो कोई बात नहीं, ये चलिए हम आपको इंग्लिश वर्जन में दिखा देते हैं। मुझे लगता है इंग्लिश वर्जन में भी आपका ये थोड़ा गड़बड़ होगा, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 4 यूनिट और 5 यूनिट के मैं जो है क्वेश्चन आपको, जो मैं अभी अपलोड करूँगी आपके लिए दोपहर तक, सैम्पल पेपर में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो वहाँ से आपके ये कवर हो जाएंगे 4th यूनिट के और 5 यूनिट के। इंग्लिश वर्जन भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी बनाया है। वहाँ पर भी शायद आपका ये वाला पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, इंग्लिश से ये हमने ट्रांसलेट किया था हिंदी में, तो यहाँ पर भी आपको ये जो है वही नज़र आ रहा है प्रश्न। तो ये गड़बड़ हो चुकी है 4th यूनिट और 5th यूनिट में। तो चलिए कोई बात नहीं, आपके पास 4th यूनिट और 5th यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं किसके थ्रू आपके पास पहुंचा सकती हूँ। जो आपके सैम्पल पेपर है वहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाकर आपकी तैयारी भी करा दूँगी। 15-20 मिनट की वीडियो बना देंगे, जहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है 4th और 5th यूनिट से। वैसे ये वाला पेपर थोड़ा टिपिकल भी है और इसमें तैयारी करने में मुश्किल भी आएगी, क्योंकि इसमें आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ज़्यादातर जो हैं डाटा से संबंधित बनते हैं, जिसमें आपको मध्यमान वगैरह सब करना पड़ता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए क्वेश्चंस की। थ्योरी के साथ साथ आपको सारा जो है ये रिसर्च जो डाटा है इससे संबंधित आपको सारा प्रैक्टिकल भी बेस पर ये थोड़ा सा होता है, तो उसकी तैयारी अच्छे से करनी है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। जब मैं क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपके दोपहर तक अपलोड करूँगी, तो वहाँ से आप देखिएगा किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनेंगे और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है कल जो आपका पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी का। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और ये वीडियो थोड़ा आधी अधूरी सी तो आज मुझे लग रही है, लेकिन फिर भी शेयर कर दीजिए सभी को, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड यूनिट तक तो आप तक पहुंच ही गया है ना। तो 4th 5th यूनिट का हम बनाते हैं आपके लिए, और आप तब तक शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए। फीडबैक अच्छा नहीं है इस बार इस वीडियो का, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप देंगे।